हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति माल बेचने का वह रीति है जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रेता से माल प्राप्त हो जाता है। माल का मूल्य किस्तों में चुकाना पड़ता है। क्रेता को माल का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब क्रेता माल का भुगतान कर देता है तब विक्रेता क्रेता को माल का स्वामित्व बना देता है। अगर क्रेता माल लेने के बाद किस्त नहीं देता है तो विक्रेता ही माल का स्वामी बना रहता है और विक्रेता अपना माल वापस भी लेता है और जो किस्तें चुकाई गई हैं उन्हें किराया मानकर काट लेता है। इस प्रकार किराया क्रय पद्धति से आशय एक प्रकार उधार क्रय से है, इसमें मूल का भुगतान निर्धारित किस्तों में होता है। ये किस्तें जब तक किराया मानी जाती हैं जब तक कि पूर्ण किस्तों का भुगतान नहीं हो जाता है। सभी किस्तों का भुगतान होने पर क्रेता को माल का स्वामी बना दिया जाता है। सभी किस्तों का भुगतान होने पर क्रेता को माल का स्वामी बना दिया जाता है। ये हुआ किराया क्रय पद्धति। माल का मूल्य किराया क्रय पद्धति में माल को एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल का मूल्य इसके स्वामी को समय से किस्तों का भुगतान करने का अनुबंध है। ये किस्तें उस समय तक माल के किराए की दरें मानी जाती हैं जब तक कि पूरी राशि का भुगतान न कर दिया जाए और तभी वह माल क्रेता की संपत्ति माना जाता है। किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं माल की बिक्री उधार होती है तथा मूल का भुगतान पहले से निश्चित सामयिक जैसे प्रति माह या 3 माह या 4 माह या 6 माह में होता है। नंबर 2, प्रत्येक किस्त में प्रायः माल के नकद मूल्य का कुछ अंश तथा ब्याज सम्मिलित होता है। नंबर 3, अनुबंध होते ही क्रेता को माल प्राप्त हो जाता है तथा उसे माल के प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। नंबर 4, माल पर स्वामित्व का अधिकार किस्तों के भुगतान की अवधि में विक्रेता के पास रहता है। और नंबर 5, किसी किस्त के भुगतान न होने पर विक्रेता माल का वापस लेने का अधिकार होता है तथा न चुकाई गई किस्तों के लिए क्रेता दावा कर सकता है। अंतिम किस्त के भुगतान के पहले किए गए भुगतान बिल्कुल माल के किराए की तरह माने जाते हैं। नंबर 7, अंतिम किस्त के भुगतान के पश्चात
क्रेता को माल के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तभी विक्रय पूर्ण होता है। नंबर 8, किराया क्रय पद्धति का अनुबंध एक प्रकार से निक्षेप का समझौता होता है। क्रेता की माल की उचित देखभाल उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार एक निरपेक्षी करता है। किराया क्रय पद्धति में माल के मूल्य का भुगतान पूर्व निश्चित सामयिक किस्तों का किया जाता है, जबकि उधार बिक्री में सामान्यतः मूल्य का भुगतान एक बार या कई बार में किया जाता है, किंतु इसमें कोई नियमितता नहीं रहती है। नंबर 2, किराया क्रय पद्धति में माल पर स्वामित्व का अधिकार क्रेता को अंतिम किस्त के भुगतान के पश्चात ही होता है, जबकि उधार बिक्री में स्वामित्व का अधिकार क्रेता को तुरंत मिल जाता है। नंबर 3, किराया पद्धति में यदि क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो विक्रेता उसे अपना माल वापस ले सकता है, जबकि उधार बिक्री में भुगतान न होने की दशा में केवल भुगतान के लिए दावा ही किया जा सकता है। नंबर 4, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व यदि क्रेता माल की किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है या गिरवी रखता है तो उस व्यक्ति को माल पर अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि उधार बिक्री में इसी स्थिति में उस व्यक्ति को अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना कैसे की जाती है? किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की राशि किस्तों में सम्मिलित होती है। किस्त की राशि ब्याज की राशि को पृथक किया जाता है, क्योंकि ब्याज का मूल धन से अलग होता है। ब्याज को ब्याज खाते में लिखते हैं। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना। ब्याज की नंबर 1, ब्याज की गणना जब नगद मूल्य व ब्याज की दर ज्ञात हो। ब्याज की गणना जब नगद मूल्य भी ज्ञात न हो। क्रय पद्धति में ब्याज की गणना। नंबर 1, ब्याज की गणना जब नकद मूल्य व ब्याज की दर ज्ञात हो, जब ब्याज किस्तों में सम्मिलित हो, जब की राशि किस्तों में सम्मिलित हो। नंबर 2, नकद मूल्य की गणना जब यह ज्ञात न हो, वार्षिक तालिका की सहायता से अंकगणित विधि से। नंबर 3, ब्याज की दर न दी होने पर ब्याज की गणना जब नकद मूल्य ज्ञात हो, जब नकद मूल्य भी ज्ञात न हो। इस प्रकार किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना की जाती है।